एस्ट्रोनॉमी में बहुत थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही जज्बाती रिएक्शंस देते हैं। इसमें मेरा ख्याल है ये सवाल कि क्या प्लूटो सैयारा या प्लैनेट है या नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी जज्बाती रिएक्शन देता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बेचारा प्लूटो इतने अरसे से सैयारा था, अब उसको लोगों ने ऐसे ही उसको डिमोट कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्लूटो वो मिस क्लासिफाई हुआ था शुरू से, और अब आखिरकार जब हमें कुछ और चीज़ें पता चलीं तो हमने उसको अपनी सही जगह पर उसके सही औकात के हिसाब से हमने उसको रख दिया। तो क्या प्लूटो प्लैनेट है या नहीं, ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। जब प्लूटो की बात होती है तो मुझे पहले अपना पर्सनल बायस जो है वो आपको बताना ज़रूरी है। मैंने पीएचडी की न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट था उसके जो फाउंडर थे वो थे क्लाइड टॉम्बो, और क्लाइड टॉम्बो ने 1930 में 1930 में प्लूटो डिस्कवर किया था। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं वहाँ पर था तो प्लूटो के लिए एक थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट मौजूद था। और क्लाइड उस वक्त जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था वो उस वक्त ज़िंदा थे, बल्कि मुझे याद है कि मैंने उनकी 90th बर्थडे जो है वो अटेंड की थी। और मुझे उसमें याद है कि जो क्लाइड के लिए तोहफे आए थे वो तकरीबन तमाम दुनिया से थे, बल्कि वीडियो मैसेजेस भी थे। और उसकी वजह यह है कि बच्चे ख़ास तौर से वो एक प्लूटो से एक उनका इमोशनल कनेक्शन होता है। प्लूटो जो है वो ना तो गैसियस जायंट है, ना वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जैसे अर्थ, मार्स या मर्क्यूरी, वीनस हैं। प्लूटो जो है वो थोड़ा सा ऑड बॉल है, फिट नहीं होता। वो बच्चे बहुत सारे वो इसी तरह सोचते हैं कि वो बड़े जो हैं वो उनको समझ नहीं पाते, वो थोड़े फिट नहीं होते। तो एक थोड़ा सा एक उनका इमोशनल कनेक्शन है, और इसीलिए प्लूटो जो है सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स में बच्चों का फेवरेट है। लेकिन फिर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफिशियली एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स और प्लैनेट्स के नाम देती है, और सितारों के भी ऑफिशियल नाम। उसकी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने ऑफिशियली प्लूटो को प्लैनेट से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। अब उसके बाद से आज तक ये बहस चल रही है कि क्या ये डिसीजन सही था या नहीं। तो आइए मैं आपको पहले 3 रीजंस दूंगा कि क्यों ये डिसीजन प्लूटो को डिमोट करने का सही था, और उसके बाद मैं आपको 3 रीजंस दूंगा कि यार प्लूटो को छोड़ें, रहने दें उसको प्लैनेट। तो क्या रीजंस हैं प्लूटो को डिमोशन सही है। जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्राइटेरियन बनाए, उसमें उन्होंने कहा कि प्लैनेट क्या है। उन्होंने कहा कि प्लैनेट एक ऐसी चीज है जो गोल हो। प्लूटो जो है वो गोल है, उसकी इतनी ग्रेविटी है कि वो एक स्फेरिकल है। हमारा चांद भी गोल है, हालांकि वो जमीन के गिर्द घूमता है, तो गोल होना जरूरी है, और वो सूरज के गिर्द घूम रहा हो। अब हमारा जो चांद है वो सूरज के गिर्द नहीं घूम रहा, वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो चांद, हमारा जो चांद है वो प्लैनेट नहीं होगा। प्लूटो गोल है और सूरज के गिर्द घूम रहा है, ये 2 चीजें जो हैं उसने साफ कर दी। लेकिन उसमें जो तीसरी कैटेगरी थी वो ये थी कि जो भी प्लैनेट हो वो ऐसी ऑर्बिट में हो कि उसका जो मास है उसने उस ऑर्बिट को क्लियर कर दिया हो। मतलब यह है कि उसमें कोई डिब्री ना बचा हो, उसमें छोटे से पत्थर के पीसेस, रॉक्स के पीसेस जो हैं वो ज़्यादा बड़े बचे ना हो। यानी कि जिस तरह ज़मीन है उसके ऑर्बिट पर तकरीबन उसने सारी चीज़ें जो थीं वो ज़मीन के साथ बन गई। जुपिटर ने भी यही किया, मार्स ने भी यही किया। लेकिन प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे डिब्री मौजूद है।
तो इस वजह से प्लूटो को डिमोट कर दिया गया। अब दूसरा रीज़न जो मेरे लिहाज से कि प्लूटो को क्यों डिमोट करना चाहिए, इसकी वजह यह है कि प्लूटो एक ऐसी जगह पर है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं क्वाइपर बेल्ट। ये जो आपका प्लैनेट है नेपट्टून, ये उसके आगे का इलाका है, उसके आगे हमारे सोलर सिस्टम का, और उसमें और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ कॉमेट्स भी मौजूद हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स भी मौजूद हैं। लेकिन इस इलाके में, क्वाइपर बेल्ट में, और प्लूटो के साइज जैसी बॉडीज डिस्कवर होना शुरू हो गई। पहले नहीं थी, लेकिन फिर एस्ट्रोनॉमर्स को मिला एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर जिसका नाम था सेडना। वो प्लूटो से थोड़ा छोटा, एक वक्त तक ख्याल था कि शायद वो प्लूटो से बड़ा हो, लेकिन प्लूटो से वो थोड़ा छोटा है। फिर उसके बाद उनको एक और ऑब्जेक्ट मिलना शुरू हुआ। ये 2006, 7, 8, 10 की बात है। फिर एक और ऑब्जेक्ट मिलना शुरू हुआ जिसका नाम है माकी माकी। एक और ऑब्जेक्ट मिला जिसका नाम है हुमाए। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लूटो से कॉम्परेबल हैं। प्लूटो ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये प्लूटो से बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। तो सवाल ये था कि अगर आप प्लूटो को डिमोट नहीं कर रहे तो फिर इन तमाम चीज़ों को भी आप सैयारे कहें, प्लैनेट्स कहें। और वाकई एक वक्त IAU जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग थी, उसमें यह सवाल था कि हाँ, मेरा ख्याल है कि 12 प्लैनेट्स में क्या हर्ज है। उस वक्त जो है, उस वक्त तक उस हिसाब से हो जाता है कि हमारे 9 की बजाय ये 3 प्लैनेट्स जो, ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये उसमें ऐड हो जाते, तो हमारे सोलर सिस्टम के 12 सैयारे हो जाते। तीसरी वजह वो ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि देखें, हिस्टोरिकली 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में और एस्टेरॉइड्स मौजूद थे जिनको एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लासिफाई किया था प्लैनेट्स में। मिसाल के तौर पे वो एस्टेरॉइड्स थे सीरीज, वेस्टा, पैलस और जूनो। ये 4 एस्टेरॉइड्स, इनका ख्याल था एस्ट्रोनॉमर्स का कि ये इतने बड़े हैं, उनको प्लैनेट कहा गया। लेकिन जब और चीज़ें उनके बारे में पता चलना शुरू हुई तो हमने कहा कि नहीं, ये एक्चुअली रॉकी पीसेस हैं, ये दे आर एस्टेरॉइड्स, और हमने उनको डिमोट कर दिया और उसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा। प्लूटो के बारे में, प्लूटो को क्लासिफाई प्लैनेट के हिसाब से किया था। अब हमें चीज़ें ज़्यादा चलना शुरू हुई हैं, तो अब हम ये कहते हैं कि इट्स ए ड्वार्फ प्लैनेट जो कि क्वाइपर बेल्ट में है। काफ़ी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं ये मेरे ख्याल में, लेकिन मैं अब आपको 3 वजूहात दूंगा कि बेचारे प्लूटो को यार प्लैनेट रहने दे। क्या वजूहात हैं? पहली वजह तो ये है कि वो जो आपको याद है कि जो क्राइटेरियन था कि क्या प्लूटो ने अपने ऑर्बिट को क्लीन अप कर दिया है या नहीं डेब्री से। अगर आप उस इलाके में, ये सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ, दूर की तरफ है, अगर आज हम अपनी ज़मीन अर्थ को हम उस ऑर्बिट के ऊपर रखें जिस पे प्लूटो है, हमारी ज़मीन भी उस ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो जो एरिया कवर कर रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो यकीनन ज़मीन बड़ी है, यस, लेकिन वो बेचारा क्राइटेरिया जो है वो मेरे ख्याल में वो सिर्फ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि प्लूटो इसको पास नहीं कर सकता, तो प्लूटो को रहने दें। दूसरी वजह यह है कि आज बहुत सारे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या प्लैनेट्स जो हैं दूसरे निज़ाम शमसी में भी डिस्कवर हो रहे हैं, और ज़्यादातर प्लैनेट्स हमें यह पता चल रहा है कि वो बहुत ही अजीब किस्म के हैं, बल्कि वो हमारा अपना निज़ाम शमसी जो है वो एक हिसाब से काफ़ी अनयूजुअल है। तो अगर हम इस किस्म के क्राइटेरिया बनाना शुरू कर दें कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वही सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं उनके ऑर्बिट्स और मुख्तलिफ चीज़ों में, तो शायद बहुत सारे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी, उनको भी हमें उस प्लैनेट की डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा, जो कि डजंट मेक मच सेंस। तीसरी वजह जो है वो ये है कि जिस तरह के हिस्ट्री की प्रेसिडेंस है, मैंने दूसरी उसमें दी कि हमने डिमोशन की थी, लेकिन इस प्लूटो के हिसाब से भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोनॉमी में जो गलत हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स थी, मगर हम उनको संभाल के रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट्स हैं प्लैनेटरी नेबुला,
یہ وہ ہیں جب سورج جیسے ستاروں کا اختتام ہونے لگتا ہے تو وہ ایک گیسز باہر دیتے ہیں اور وہ ایک رنگ سی شکل ان گیسز کی بن جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں پلانٹ سے. لیکن 17ویں 18ویں صدی میں نئی ٹیلیسکوپ جب آئی تھی, انہوں نے ان کو دیکھا, کہا کہ وہ جو گیسز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا سیاروں سے تعلق ہو. اب ہمیں پتہ ہے کہ پلانیٹری نیبولا کا سیاروں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن پھر ہم بھی ان کو ابھی بھی پلانیٹری نیبولا کہتے ہیں. تو بیچارے پلوٹو کی مس کلاسیفیکیشن ہوئی, رہنے دیں اسے بیچارے ایک پلوٹو کو اسی طرح سے. لیکن جو آخری میں ریزن دوں گا وہ یہ ہے, حالانکہ میں نے کہتے 3, یہ چوتھا ریزن ہے, کبھی کبھار ہمیں اپنی دل کی بات بھی کرنی ہوتی ہے. اتنے ایموشنل چیز ہے, ایک جذباتی چیز ہے, لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے پلوٹو سے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار سائنس کی باتیں تو ہوتی ہیں, لیکن کبھی دل کی بات بھی ہونی چاہیے. رہنے دیں پلوٹو کو ایک سیارہ. لیکن ان تمام سب چیزوں کو چھوڑ دیں, الٹیمیٹلی ان سب چیزوں کا کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. اصل چیز یہ ہے کہ جس آبجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں پلوٹو, چاہے وہ اس کو ہم پلانٹ کہیں یا نہ کہیں, مگر اٹ از این امیزنگ پلیس. ہمیں اب یہ پتہ ہے کہ اس کے جو فیچرز ہیں, سرفیس فیچرز, وہ بہت ریلیٹیولی اسموتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سرفیس ہے وہ ریلیٹیولی ینگ ہے, یعنی کہ پچھلے 100 ملین سالوں میں اس کی سرفیس جو ہے وہ بنی ہے. اب اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ اس کی ینگ سرفیس اس لیے کیونکہ اس کے سرفیس کے نیچے غالباً ایک سمندر ہے, سب سرفیس اوشن. کیا پتا اس سب سرفیس اوشن میں ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی موجود ہو, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پہ سمندر موجود ہے سرفیس کے نیچے. دوسری چیز یہ کہ وہاں پر پہاڑیاں ہیں. وہ پہاڑیاں جو ہیں وہ ہماری طرح کی راکس کی نہیں, بلکہ وہ آئس یا پانی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. اور وہ پہاڑ جو ہیں وہ 10,000 فٹ اونچے, لیکن شیٹ آف آئس. پھر وہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں اس میں نائٹروجن اور امونیا کے گلیشیئرز ہیں جو وہاں پر موو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر امیزنگ. اور ہمیں یہ چیزیں کس طرح سے پتہ چلیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے زمین کے اوپر یہاں سے ایک اسپیس کرافٹ بھیجا. اس کو 9 سال لگے تھے. یہ نیو ہورائزن اسپیس کرافٹ تھا, اور وہ اتنی تیزی سے گیا, یہ انسانوں کا سب سے تیز ترین اسپیس کرافٹ تھا. اس کی سپیڈ بلکہ تقریباً 50,000 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے. آپ کی گاڑی جو چلتی ہے وہ 100 کلومیٹرز کے حساب سے چلتی ہے گھنٹے کے حساب سے. یہ جا رہی تھی 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور یہ اس نے پلوٹو کا فلائی بائی کیا. اور جب اس نے فلائی بائی کیا کافی قریب سے, اور جب اس نے فلائی بائی کیا تو اس کا کیمرہ جو ہے اس نے اس کی تصویریں لیں, اور وہ اب نیو ہورائزن اسپیس کرافٹ اور آبجیکٹس کے باہر کوائپر بیلٹ آبجیکٹ کی طرف اور باہر کی طرف جاتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں پلوٹو کے بارے میں یہ پتہ اس لیے چلا کیونکہ ہم نے وہ اسپیس کرافٹ یہاں سے کوائپر بیلٹ یا آؤٹر سولر سسٹم کے پاس بھیجا. اگر ہم اس کو پلانٹ نہ کہتے, کیا پتا کہ یہاں پر ہم پیسے لگاتے اس اسپیس کرافٹ بنانے میں اور کہتے کہ یہ آخری پلانٹ ہے جو ایکسپلور نہیں ہوا, شاید وہ اسپیس کرافٹ وہاں پر نہیں جاتا. تمام چیزوں کو چھوڑ دیں, اصل چیز یہ ہے کہ جستجو, ایک کیوریوسٹی, ہمارے سولر سسٹم کے آبجیکٹس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. پلوٹو کیا وہ پلانٹ ہے یا نہیں پتہ نہیں, اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے. لیکن کیا پلوٹو ایک امیزنگلی انٹرسٹنگ جگہ ہے؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ہم سب اس چیز کے اوپر اگری کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس قسم کے, پلیز آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر کائنات اسٹرانومی ان اردو.